सोनम वांगचुक जी की अगर मौत होती है तो इसका सीधा जिम्मेवार ये मोदी सरकार और ये अमित शाह होगा, क्योंकि इसकी तानाशाही, इसकी कूटनीति और इसकी ढीठ रवैये के वजह से आज वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है। और जनरल डायर, आज का जनरल डायर है अमित शाह, इसके कहने पे आज लाठीचार्ज हुई। और लाठीचार्ज क्यों हुई? आम छात्रों का सीधा सा जवाब है, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मेहनत करेंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन पेपर लीक होगा तो पेपर लीक का सवाल हम नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक लगातार दिल्ली में अनशन पे थे। 20 दिन के बाद उनको पुलिस डिटेन करती है और डिटेंशन का जो तरीका होता है, कैसा तरीका होता है, उनको जैसे डिटेन किया गया था उजले चादरों में, देखी थी आप? जी बिल्कुल, मैं वहीं पे थी जिस दिन सोनम वांगचुक जी को उठाया गया। वो लोकतंत्र की जननी को खत्म करने का पहला अध्याय शुरू हुआ इस भाजपा राज में। उनको जब स्टेज पे हेल्थ चेकअप के नाम पे बोला गया कि हम मेडिकल टीम से आए हैं, हम उनका इलाज देखने आए हैं, और सफेद चादरों में जिस तरीके से किसी की अर्थी ले जाई जाती है, उसी तरीके से उस दिन लोकतंत्र की अर्थी उठी थी और उसी दिन ये संविधान खत्म हो चुका था। अच्छा जानवी, आप दिल्ली में थी, संसद घेराव के लिए जो निकला था उस पर लाठियां चटकाई गई, बहुत लोग जख्मी भी हो गए, कैसे देखती है? मतलब इस चीज को रोकना बोला जाए या इसको दमनकारी नीति बोला जाए? देखिए, मैं शुरू से कहती हूँ कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये आज का अंग्रेज है, और आज 1919 के बाद दोबारा जो क्रांति हुई, ये आज का अमित शाह जो है वो आज का जनरल डायर है। जनरल डायर जी बिल्कुल। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार 22 दिनों से वहां के छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि जिस देश में 90 से ज्यादा पेपर लीक 10 सालों में हो जाए, तो उस देश में उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के साथ वो आंदोलन शुरू हुआ और बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था। जब मैं दिल्ली में थी, मैंने देखा कि स्टूडेंट से ज्यादा आक्रोशित पुलिस है स्टूडेंट्स को मारने के लिए। वहां पे जगह जगह अगर हम 10 स्टूडेंट हैं तो वहां पे 10 पुलिस भी है। ऐसी नीति, एक स्टूडेंट पे एक पुलिस, इतना जी बिल्कुल, ऐसी नीति तो एक अंग्रेज का शासक ही कर सकता है अपने शासन और अपने दमनात्मक चीजों को दिखाने के लिए। आज की अगर हम बात करें तो सांसद मार्च का कॉल दिया गया था। कल से दिल्ली में 165 धारा लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया भाई? ये आंदोलन का जो तारीख था, ये 10 दिन 20 दिन पहले से खुद सोनम वांगचुक ने दिया था, और तमाम सांसद विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया और कहा कि हम बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि किसी भी देश की मूलभूत सुविधा जो होती है वो शिक्षा से शुरुआत होती है। अगर शिक्षा बर्बाद हो जाएगा इस देश का, तो शिक्षा की क्रांति और धरती उसी तरीके से भारत संविधान से बदलता जाएगा। सरकार लेकिन जानवी एक बात बताओ, सरकार ये बोली कि लगातार वो 20 दिन से भूख हड़ताल पे थे, ठीक है, वो नमक पानी वगैरह कुछ ले रहे थे, लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन जो है वो फेल हो सकते थे, जैसे किडनी फेल हो सकती थी, उनका जान का खतरा हो सकता था, इसलिए सरकार ने उनको डिटेन किया, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ। सरकार बोली कि मैंने कानून का पालन करते हुए उनको, उनकी जान बचाने के लिए उनको डिटेन किया और पुलिस कस्टडी में लिया। लेकिन सोनम वांगचुक का एक ट्वीट आज मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है, और उनका एक ट्वीट देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, जिस देश का प्रधानमंत्री और जिस देश का शिक्षा मंत्री लाखों लाख बच्चे जब जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस देश का निकम्मा प्रधानमंत्री विदेश दौरा पे था। वो लॉ की बात करता है। अगर इतनी ही चिंता थी सोनम वांगचुक जी की, तो क्यों नहीं एक भी नेता भाजपा से, जिसकी शासन है इस देश में, वो जाकर वार्ता करता है? क्या इतने नालायक है इस देश के युवा? क्या इनकी मांग इतनी नाजायज है कि उनको एक बार वार्ता करने का भी समय नहीं है? उन्हें किडनैप करना, ये अपहरण था सोनम वांगचुक का। अपहरण करने की कर तो लिया वो सोनम वांगचुक जी का, लेकिन वो उनसे वार्ता नहीं कर पाए, क्योंकि ये सरकार जो है वो डरती है कि जब युवा आपसे बात करेंगे, जब युवा आपसे संवाद करेंगे, तो उस टाइम उस सवाल का जवाब देना आपको मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए ना, इस शासन में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था क्या है, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस देश में जो पेपर लीक हो रहा है, ये पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये खुद अनपढ़ है और एक अनपढ़ का टोली तैयार करना चाहती है, जो सरकार से सवाल ना पूछे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, सरकार से सवाल ना पूछे कि इस देश में शिक्षा का व्यवस्था क्यों गिरता जा रहा है। आज उसका उदाहरण जनरल डायर अमित शाह ने दिया कि जब बच्चे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो आप वार्ता क्यों नहीं किए? आपने छात्रों पे बर्बर लाठीचार्ज कराया। ये किस संविधान की बात है? जानवी एक बात बताओ, तुम बार बार गृह मंत्री अमित शाह जी को बोल रही हो जनरल डायर, हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी कर दे, कुछ कार्रवाई कर दे कि भाई तुम उनका तुलना बर्बर अंग्रेज से कर रही हो। पहले हम लोगों ने पढ़ा था बुक में, इतिहास पढ़ते हैं
तो जो दमनात्मक कार्रवाई अंग्रेज अपने शासन में करता था, जब भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे ना, उन पे कर लगा दिया जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको जेल भेजा जाता था। इसी तरीके से ये जो जनरल डायर, आज का जनरल डायर है अमित शाह, इसके कहने पे आज लाठीचार्ज हुई। और लाठीचार्ज क्यों हुई? आम छात्रों का सीधा सा जवाब है, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मेहनत करेंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन पेपर लीक होगा तो पेपर लीक का सवाल हम नहीं करेंगे। तो सवाल पूछना इस संविधान का हक है। जिस तरीके से आपने कहा कि हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो यह भी कहता है संविधान में कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, और वो आंदोलन शांतिपूर्ण था। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, इस देश में जो शिक्षा का व्यवस्था गिर रहा है, आपके आने से जो 80 से 90 पेपर लीक हुए, इसकी जवाबदेही आप तय करिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, इसकी इस्तीफे से शुरुआत होगी, और शुरुआत होगी कि तब कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ये जो करप्शन की नीति नहीं अपना पाएगा। कोई भी सांसद डरेगा कि अगर हम पेपर लीक कराएंगे, अगर हम भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, तो इसी तरीके से हमारा इस्तीफा ले लिया जाएगा। हम क्या उम्मीद कर सकते जिस देश में सांसदों पे रेप चार्जेस होते हैं, दुष्कर्म के चार्जेस लगे रहते हैं, लेकिन वो सत्ता की रोटी खाता है। तो ऐसे देश और ऐसे देश के नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार दें। अच्छा, सोनम वांगचुक अभी मतलब उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है, खुदा ना खास्ते अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? सोनम वांगचुक खुद होंगे या सरकार होगी? क्या देखती है? जी बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में वो देश की युवाओं के साथ खड़ा होता है, वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लगातार उन्होंने अपने आविष्कार से देश और सैनिक को जो सुविधा प्राप्त की, उससे कोई लोग अछूते नहीं है। लोग कहते हैं कि ये एजेंट है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा आदमी है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहा है। सोनम वांगचुक जी की अगर मौत होती है तो इसका सीधा जिम्मेवार ये मोदी सरकार और ये अमित शाह होगा, क्योंकि इसकी तानाशाही, इसकी कूटनीति और इसकी ढीठ रवैये के वजह से आज वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है। और सिर्फ सोनम वांगचुक जी की बात नहीं करेंगे, तमाम छात्र संगठन के लोग लगातार 24 दिनों से भूख हड़ताल पे थे। लेकिन ये गूंगी बैठी सरकार जब वोट मांगना होता है तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी, तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन ना इसने मंदिर बचा पाया, ना भगवान बचा पाया, ना पेपर लीक बचा पाया। ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट्स की है, ये सरकार सिर्फ बिजनेस माफिया की है। जिसके पास पैसा है ये सरकार उसका नतमस्तक करती है, लेकिन जब छात्रों की बात आएगी तो पटना से लेकर दिल्ली तक लाठीचार्ज होता है।